जय हिंद दोस्तों, स्वागत जी के भारत में। आज आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भौतिक भूगोल में पर्वत, पठार एवं मैदान से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हाल फिलहाल पेपर होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राकीज, एडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत। क्या हो जाएगा? वलित पर्वत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आल्प्स। क्या हो जाएगा? आल्प्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा ब्रह्मोत्स पर्वत है, यानी कि ब्लैक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा ब्रह्मोत्स पर्वत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में राकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत का। किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। किसका है? एंडीज का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान विस्तारत पाया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 41%। कितना परसेंट है हमारा भूभाग? तो 41% विस्तरित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 85%। कितना परसेंट उपजाया जाता है? तो 85% उपजाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन यानी कि पालना कहा जाता है। निम्न में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैदान को। किसको कहा जाता है? तो मैदान को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी को। किसको कहा जाता है? तो द्वितीय श्रेणी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90%। कितना करता है? तो 90% करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंपत्ति यानी कि भूसंपत्ति से हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेथिस। क्या हो जाएगा हमारा? टेथिस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड में। कहाँ पर स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राकीज। किसका? राकीज। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडीज को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पॉइंट पेड्रो अथवा पेड्रूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखला का। किसका है? श्रीलंका का है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पामीर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि तुर्की में
अनातोलिया का पठार किस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोंटिक और टारस के बीच। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि रांची तथा पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची जो है हमारा का पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक स्थित पेनी प्लेन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीन का। किसका किया जाता है? तो टीन का किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पेडी प्लेन मैदान यानी कि निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवन द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक फॉरेस्ट। किसको कहा जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक फॉरेस्ट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वलित पर्वत को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजीयामा। क्या है हमारा? फ्यूजीयामा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खनिज तेल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा धीरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9%। कितना परसेंट हमारा? तो 9%। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33% पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत का पठार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पोटवार का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वत तथा क्यूनिलून के मध्य। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो कि मार्ग बन जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दर्रा। क्या होता है हमारा? वो दर्रा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सबसे ऊंचा पर्वत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदी पठार है? यानी कि जो हमारा है पर्वतपदी कौन पठार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेटागोनिया का पठार। कौन सा है हमारा? पेटागोनिया का पठार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नदी द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि काष्ठ मैदानों में यह तंत्र अवस्थित टीला को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस। क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तरी पश्चिमी चीन को लोयस मैदान किस प्रकार में जमाव से बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेत व धूल कणों में जमाव से बना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि पवन अपर्दित मैदान की यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
इंसेल वर्ग, क्या कहा जाता है हमारा, इंसेल वर्ग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत पदी पठार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेटागोनिया का पठार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार को नहीं रखा गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। कल अगले वीडियो मिलेंगे इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।